दोस्तों हदीस शरीफ में मौजूद है कि 4 औरतों की नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। 4 औरतों की नमाज इस दुनिया में ही उनके मुंह पर मार दी जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी ही औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है, यानी कि जिनकी नमाज को अल्लाह कबूल नहीं करता है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और खास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अल्लाह पाक इन 4 औरतों की पढ़ी गई नमाज को कबूल नहीं करता है और जिस औरत की नमाज ही अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी तो फिर उसका कोई भी अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगा। नंबर 1, सर ना ढांपने वाली औरत। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बालिगा औरत के सर पर जब तक दुपट्टा नहीं होगा तब तक उसकी कोई भी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। यानी कि जो औरत अपने बालों को ढांप कर नहीं रखेगी उसकी कोई भी नमाज कबूल नहीं होगी। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बालिगा औरत की नमाज सर ढांपे बगैर कबूल नहीं होती है। इस हदीस शरीफ में नमाज के दौरान सर को ढांपने का हुक्म आया है और अगर कोई औरत नमाज के दौरान अपने सर को नहीं ढांपती है तो उसकी कोई भी नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है। और यही नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया है कि अगर कोई औरत मस्जिद में खुशबू लगाकर जाती है तो ऐसी औरत जब तक गुस्ल नहीं कर लेती है तब तक ऐसी औरत की कोई भी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए औरतों की जमात, अगर तुम में से कोई मस्जिद में जाना चाहे तो खुशबू लगाकर ना जाए, क्योंकि जब तक ऐसी औरत गुस्ल नहीं कर लेती है तब तक ऐसी औरत की कोई भी नमाज और इबादत कबूल नहीं होती है। नंबर 3, शौहर की नाफरमानी करने वाली औरत। दोस्तों हदीस शरीफ में आया है कि 3 तरह के लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज कबूल होना तो दूर की बात है, उनकी नमाज उनके कानों के ऊपर भी नहीं जाती है। नंबर 1, गुलाम अपने मालिक की इजाज़त के बगैर दौड़ गया। अगर ऐसा गुलाम फिर जाकर तहज्जुद की नमाज भी पढ़ेगा तब भी ऐसे गुलाम की कोई भी नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 2, ऐसी औरत जो अपने शोहर को नाराज करके रात गुजारती है, ऐसी औरत की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। और नंबर 3, ऐसा इंसान जो लोगों को नमाज तो पढ़ाता है लेकिन लोग उसकी इमामत पर खुश नहीं है, यानी कि उसको पसंद नहीं करते हैं। शर्त यह है कि इसमें कोई शरई वजह हो, वैसे मिजाज की बात ना हो, तो ऐसे इंसान की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 तरह के लोगों की ना ही कोई नमाज कबूल होती है और ना ही उनकी कोई नेकी ऊपर चढ़ती है। नंबर 1, भागे हुए गुलाम की जब तक कि वो वापस अपने मालिक के पास ना आ जाए और आकर अपने मालिक के हाथों में अपने हाथों को ना दे दे। नंबर 2, ऐसी औरत की जिससे उसका शोहर नाराज हो जब तक कि वो अपने शोहर को राजी ना कर ले। और नंबर 3, शराबी इंसान की जब तक कि उसके ऊपर से शराब का असर खत्म ना हो जाए। इस हदीस शरीफ के फायदे में रावी लिखते हैं कि मर्द औरत पर काबिज है। औरत को चाहिए कि वो अपने शोहर की फरमाबरदारी करे। खुदा के बाद एक औरत के लिए उसका शोहर ही सब कुछ है। वालिदैन के हक पर शोहर का हक गालिब हो गया और अगर दीन इस्लाम में किसी को खुदा के बाद सजदा करने का हुक्म होता तो वो हुक्म औरतों को होता कि वो अपने शोहरों को सजदा करे। हदीस पाक में है कि एक औरत के लिए उसका शोहर ही जन्नत या जहन्नुम है, क्योंकि एक औरत अपने शोहर के हक को अदा करके जन्नत पा सकती है। इसलिए आप जरा सोचिए कि दीन इस्लाम में एक शोहर का कितना बड़ा हक है। अब भला शोहर को नाराज करके एक औरत कैसे दोनों जहां में कामयाब हो सकती है। इसलिए औरतों को चाहिए कि अगर उनके शोहर नाराज चल रहे हैं तो वो उनको राजी करने की कोशिश करे, क्योंकि उसके बगैर दुनिया और आखिरत हर जगह पर नुकसान ही नुकसान है। नंबर 3, दिखावे की नमाज पढ़ने वाली औरत। दोस्तों तीसरी औरत है दिखावे की नमाज पढ़ने वाली, यानी कि जो सिर्फ दिखावे के लिए नमाज पढ़ती है। जो औरत अल्लाह की रजा के लिए नहीं, अल्लाह की मोहब्बत में नमाज नहीं पढ़ती है, सिर्फ दुनिया वालों को दिखाने के लिए दिखावे की नमाज पढ़ती है, तो ऐसी औरत के लिए भी फरमाया गया है कि ऐसी औरत की भी कोई भी नमाज अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती है। ऐसी औरत की नमाज को भी दुनिया में ही मुंह पर मार दिया जाता है। इसके अलावा यह भी फरमाया गया है कि जो औरत नमाज पढ़ने से पहले वजू नहीं करती है या फिर वजू सही तरह से नहीं करती है तो ऐसी औरत की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। नंबर 4, बारीक कपड़े पहनने वाली औरत। दोस्तों याद रखें, औरत को नमाज में अपने हाथ, पाँव और अपने चेहरे के अलावा बाकी सारे बदन को ढांपना बेहद जरूरी है। सीना बंद जरूरी नहीं है।
इसके अलावा ऐसे बारीक कपड़ों में जिससे औरत का बदन झलके तो ऐसे बारीक कपड़ों में भी नमाज नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई औरत ऐसे बारीक कपड़े पहन रखे हैं जिनके अंदर से औरत का बदन नजर आए तो ऐसे कपड़ों में नमाज नहीं होती है। सही नमाज के लिए औरत को दुपट्टा मोटा इस्तेमाल करना चाहिए। एक औरत को अपना चेहरा, दोनों हाथ गट्टों तक, दोनों पांव टखनों तक, इसके अलावा बदन का सारा हिस्सा ढांपना जरूरी है। ऐसा करना एक औरत की नमाज का सही होने की शर्त है। इसके बगैर भी औरत की नमाज नहीं होती है। इसके अलावा यह भी याद रखें, अगर नमाज के दौरान औरत का सर खुल जाए तो 3 बार सुबहान अल्लाह कहने की मिकदार तक उसका सर खुला रहे, यानी कि इतनी देर तक अगर औरत का सर खुला रह जाए तो फिर औरत की नमाज टूट जाएगी, और अगर सर खुलते ही फौरन ही ढक लिया जाए तो फिर औरत की नमाज हो जाएगी। नफिल नमाज तो बैठकर पढ़ने की इजाजत है, लेकिन फर्ज नमाज बैठकर नहीं होती है, क्योंकि क़याम नमाज का एक अहम रुकन है, मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए भी। और उसूल ये है कि नमाज का रुकन फौत हो जाए तो फिर नमाज नहीं होती है। लिहाजा जो औरतें फर्ज नमाज बगैर माजूरी के बैठकर पढ़ती हैं तो उनकी नमाज नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर किसी औरत की हालत ठीक नहीं है तो वो बैठकर नमाज पढ़ सकती है। लेकिन हाँ, ऐसी औरतों के लिए भी जिस्म का सही तरह से ढांपना शर्त है। सीने पर ओढ़नी होनी चाहिए। सजदे में दुपट्टा अगर नीचे आ भी जाए तब भी ऐसी औरत की नमाज हो जाती है। इसके अलावा जो औरतें नेल पॉलिश लगाकर और आदि आस्तीन का लिबास पहनकर नमाज पढ़ती हैं तो ऐसी औरत की नमाज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। फजर की नमाज तो औरतों को अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल है, और इसके अलावा दूसरी नमाजें मस्जिद की जमात के बाद पढ़ना अफजल है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाबरकत जमाना, उस वक्त औरतों को दीनी इस्लाम के अहकाम सीखने की जरूरत थी, इसलिए औरतों को उस वक्त मस्जिद में जाने की इजाजत दी गई थी। लेकिन इसमें भी यह हुक्म था कि औरत बापर्दा मस्जिद में जाए, मेली कुचेली मस्जिद में जाए, यानी कि बनाव श्रृंगार करके ना जाए। इन सब के बावजूद भी औरतों को यही तरतीब दी जाती थी कि औरतें अपने घरों में ही रहकर नमाज पढ़े। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी औरतों को मस्जिद में जाने से रोको, क्योंकि औरतों के लिए उनके घर ही ज्यादा बेहतर हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हो से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत का अपने घर के कमरे में नमाज पढ़ना घर की 4 दीवारी में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और औरत का घर के पिछले कमरे में नमाज पढ़ना अगले कमरे में नमाज पढ़ने से बेहतर है। मुस्नद अहमद शरीफ में हजरत उम्मे हबीबा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है, आपने एक मरतबा अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके साथ नमाज पढ़ना पसंद करती हूँ। तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे मालूम है कि तुमको मेरे साथ नमाज पढ़ना पसंद है, लेकिन तुम्हारा अपने घर के सहन में नमाज पढ़ने से घर के कमरे में नमाज पढ़ना ज्यादा बेहतर है, और घर के अहाते में नमाज पढ़ना अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना हमारी मस्जिद में यानी कि मेरे साथ नमाज पढ़ने से बेहतर है। रावी लिखते हैं कि हजरत उम्मे हबीबा ने यह इरशाद सुनकर अपने घर के लोगों को यह हुक्म दिया कि वो घर के सबसे पिछले कमरे में एक कोने में औरतों की नमाज के लिए जगह बना दी जाए। चुनांचे फिर उनकी हिदायत के मुताबिक पिछले कमरे के एक कोने में उनके लिए जगह बना दी गई। फिर आप उसी जगह पर नमाज पढ़ा करती थी, यहाँ तक कि अल्लाह से जा मिली। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो दिल से एक लाइक जरूर कर दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।